हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो 4 स्किल्स होते हैं इंग्लिश में, वो कौन कौन से हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आज राइटिंग स्किल का एक दूसरा टॉपिक, इसके पहले हमने नोटिस राइटिंग कंप्लीट कर लिया है, तो दूसरा टॉपिक जो कि लेटर राइटिंग है वही आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। So let's begin the topic. So कैसे हम लेटर लिख सकते हैं? राइटिंग लेटर्स, क्या ये ओल्ड फैशन है? क्या ये जरूरी है हमारे लिए या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कितने टाइप्स का लेटर होता है? हु राइट लेटर्स नाउअडेज? क्वेश्चन बिगिन करता है कि कौन आज के जमाने में लेटर लिखता है। आजकल तो मेल का जमाना है, मैसेज का जमाना है, हम व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। लेकिन क्या लेटर लिखना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर होता है और हर फील्ड में हम मैसेज के थ्रू काम नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हम लेटर को लिख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो आज हम पढ़ेंगे। तो लेटर्स आर ओल्ड फैशन, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेटर ओल्ड फैशन नहीं है। हाउ राइटिंग लेटर्स कैन एनहांस आवर राइटिंग स्किल? कैसे कैसे जो राइटिंग लेटर है वो हमारे राइटिंग स्किल को एनहांस करता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। व्हाट इफ वी डू सम मिस्टेक? अगर हम मिस्टेक करते हैं तो क्या होगा? व्हाट अबाउट द फॉर्मेट? हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस पैटर्न में हम उसको लिखेंगे। किसी भी चीज को लिखने के लिए एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमने नोटिस राइटिंग में पढ़ा था, उसके लिए एक बॉक्स क्रिएट किया जाता है नोटिस राइटिंग में। वैसे ही जो लेटर राइटिंग है उसका भी एक अपना फॉर्मेट होता है। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। So writing letters need specific set of skill and practice. How to achieve them? तो इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि राइटिंग लेटर्स कौन सा सेट ऑफ स्किल और प्रैक्टिस चाहिए हमें और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वाई शुड वी राइट लेटर्स टू आवरसेल्व्स? हमें अपने आप को लेटर्स क्यों लिखना चाहिए? क्या हमें अपने आप को लेटर्स लिखना चाहिए? ये भी तो एक क्वेश्चन आता है। क्या ये हमें हेल्प करता है अपने राइटिंग स्किल को एनहांस करने में? डेवलप द स्किल ऑफ एक्सप्रेशन। इससे क्या होगा? अगर हम अपने आप को लेटर लिखेंगे तो हमारे अंदर का जो स्किल है कि कैसे हमें एक्सप्रेस करना है अपने आप को दूसरों के सामने, वो हम बहुत आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है। हेल्प्स इन कंस्ट्रक्टिंग थॉट्स। हमारी क्या सोच है उसको हम जब पेपर पे लिखेंगे, जो हमारे अंदर जो शाइनेस है, जो हिचकिचाहट है कि कैसे हम किसी दूसरे के सामने ये लिखकर भेज दें, उन सारी चीजों को ये क्या करता है? ये क्लियर करता है और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हम बहुत आसानी से अपने जो सोच है उसको पेपर पर लिख पाए। अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट योर ओपिनियन और इमोशन। आपको अलाउ करता है किस चीज के लिए? अपने इमोशंस को, अपने ओपिनियन को ऑर्गेनाइज वे में एक्सप्रेस करने के लिए। अनेबल यू टू आस्क फ्रॉम समवन इन अ पोलाइट मैनर। आपको ये भी सिखा देगा कि आप किस तरह से किसी दूसरे से कोई भी चीज लेने में बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही अच्छे से आप कैसे उनसे वो चीज बोल सकते हैं। सो राइटिंग लेटर्स कैन बी ऑफ सो मच फन। बहुत मजा आएगा आपको लेटर्स लिखकर। क्यों, कैसे? स्पेशली इफ यू आर राइटिंग लेटर्स टू योर ओन सेल्फ। जब तो आप अपने आप को, खुद को जब आप लेटर लिखोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। इट हैज सेवरल बेनिफिट्स। इसका बहुत सारा बेनिफिट्स भी है। तो वो कौन कौन सा बेनिफिट्स है? देयर इज नो फियर ऑफ जजमेंट। आपको कोई जज नहीं करने वाला है वहां पे कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो लेटर आप अपने आप को लिख रहे हो, वो आप किसी को तो देने नहीं जा रहे हो।
तो इससे क्या होगा कि आपका जो आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी आपको इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं गलत लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ, तो आप अपने आप को लिख रहे हो। तो लिखते लिखते आपका क्या हो जाएगा, आपका स्किल डेवलप हो जाएगा और आप आसानी से अपने ओपिनियंस को उसपे पेपर पे एक्सप्रेस कर पाओगे और फिर स्लोली ग्रेजुअली आप सीख जाओगे कि आपको कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है थ्रू लेटर्स। सो देयर इज नो फियर ऑफ जजमेंट। एक तो ये बात होगी कि कोई डर नहीं है आपको जजमेंट का। एंड यू कैन प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर विदाउट एनी टॉपिक। और तरह तरह के लेटर्स बिना टॉपिक के आप उसको क्या कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। योर इंटरनल एनवायरमेंट विल रिफ्लेक्ट। आपका इंटरनल एनवायरमेंट जो वो भी उसमें वो दिखाई देगा कि आप किस माहौल में हो, आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, और कोई आपको जज करने वाला भी नहीं होगा। सो व्हाट इज अ लेटर एंड व्हाई डू वी राइट देम? क्या होता है लेटर और हम उसे क्यों हम उसे लिखते हैं? व्हाट इज अ लेटर? अ लेटर इज अ रिटन मैसेज। लेटर क्या है? एक रिटन मैसेज है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कन्वेइंग थॉट्स, इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट और फीलिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। क्या होता है लेटर? अ लेटर इज अ रिटन मैसेज, एक रिटन मैसेज है, ठीक है, जो क्या दिखाता है? रिटन मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब आप अपना जो थॉट्स है वो आप लिखकर दूसरे तक पहुंचा रहे हो उस मैसेज को, वन पर्सन टू अनदर, कन्वेइंग थॉट्स, अपने सोच, इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट और फीलिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, मतलब इसका जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है उस वे में आप लिखकर अपने थॉट्स को, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा सकते हो। यही होता है क्या? लेटर राइटिंग। ठीक है, व्हाट इज अ लेटर? लेटर्स सर्व एज ऑफिशियल। कौन कौन सा टाइप होता है, किस जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं? एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन टूल्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज। बहुत सेंचुरीज से ये यूज किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर? तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करने में, पर्सनल कम्युनिकेशन में के वे में, एक टूल के वे में ये यूज किया जाता है। ठीक है, वाई राइट लेटर्स? क्यों जरूरी है लेटर लिखना? फॉर्मल कम्युनिकेशन विद स्कूल्स, ऑफिसेज और अथॉरिटीज। कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल जैसे आप स्कूल में हो, आप बिजनेस में कहीं डील करने जा रहे हो, या फिर आप कोई कंप्लेंट लेटर लिखने जा रहे हो, आप ऑफिस में हो, अथॉरिटीज को आप क्या लिख सकते हो? लेटर लिख सकते हो फॉर्मल प्लेस में। और इनफॉर्मल जगह पे कैसे? जैसे पर्सनल कनेक्शन विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। जब इनफॉर्मल वे में जब हम लिखते हैं तो किसको किसको लिख सकते हैं? तो फ्रेंड्स और फैमिलीज को हम लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, देन ऑफिशियल रिक्वेस्ट फॉर जॉब्स। जैसे आप कहीं जॉब करने जा रहे हो तो आप एक लेटर पहले लिख कर देते हो कि भाई आपके अंदर क्या क्या एफिशिएंसीज है, आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्या आप उसके लिए केपेबल हो या नहीं हो, आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप उसमें अटैच कर रहे हो। तो वो सारी चीजें आप एक लेटर के थ्रू लिखकर अपने बॉस को देते हो। देन लीव एप्लीकेशन होता है, कंप्लेंट होता है। सपोज आपने कोई चीज खरीदी और उसमें कुछ अगर मतलब वो सही से नहीं काम कर रहा है तो आप उसके लिए कंप्लेंट लेटर भी लिख सकते हो, या और भी जगह पे जहाँ कंप्लेंट करना हो वहां पे भी आप कंप्लेंट लेटर एज अ फॉर्मल वे में यूज कर सकते हो। देन परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, जिसमें मतलब कि इसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो उस वे में भी ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है राइटिंग स्किल। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो फॉर्मल लेटर्स वर्सेस, अभी मैंने दो तरह के लेटर्स के बारे में बात किया। कौन कौन सा वो था? तो वो था फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है? इनफॉर्मल लेटर। और जो हम लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, स्कूल में जो लेटर लिखते हैं, जो जॉब में पर्पज, जॉब के पर्पज से लिखते हैं, जो हम कंप्लेंट लेटर्स लिखते हैं, वो सब क्या हो जाता है? वो सब आता है फॉर्मल लेटर के अंडर। और इनफॉर्मल में जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हम फैमिली और फ्रेंड्स को जो लिखते हैं वो होता है इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है,
तो क्या होता है ये फॉर्मल लेटर्स, किस तरह का टोन, लैंग्वेज, ये सब चीजें हम यूज करते हैं उसमें, उसको हम देखते हैं। सो फॉर्मल लेटर्स प्रोफेशनल टोन एंड लैंग्वेज, एकदम प्रोफेशनल टोन और लैंग्वेज होना चाहिए उसमें। रिटन टू अथॉरिटीज, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस, किसको किसको लिख सकते हैं हम ये, जैसे कि मैंने आपको बताया किसको लिख सकते हैं, तो रिटन टू अथॉरिटीज, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रिक्ट फॉर्मेट विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इसका एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होता है जिसको हमें फॉलो करना है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, जो कि हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है। यूजेस फॉर्मल सैल्यूटेशंस लाइक सर और मैडम, उसमें सैल्यूटेशन का यूज होता है, जैसे कि कौन कौन सा, सर या मैडम। देन पर्पस क्या होता है, तो एप्लीकेशंस लिखते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इन सब जगह पे इसका यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी हमने डिस्कस किया। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, तो इनफॉर्मल लेटर है जो कैजुअल और फ्रेंडली टोन में लिखा जाता है। कैजुअल और फ्रेंडली टोन में जो हम लेटर्स लिखते हैं, जो वो क्या होता है, किसके अंदर आता है, इनफॉर्मल लेटर के अंदर आता है। इस तरह का टोन हम उसमें यूज कर सकते हैं। देन रिटन टू फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को हम लिख सकते हैं। एकदम फ्लेक्सिबल फॉर्मेट होता है, एकदम कोई जैसे इसका स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होता है, इसका ऐसा कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है इसका भी एक फॉर्मेट है, लेकिन मतलब फ्लेक्सिबल है, विथ पर्सनल टच, जिसमें आप अपना पर्सनल टच दे सकते हो। यूजेस पर्सनल ग्रीटिंग्स लाइक डियर फ्रेंड, जैसे इसमें सर और मैडम बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोलेंगे, तो डियर फ्रेंड, डियर, जो भी आपको जिसको भी लिखना है उसका नाम लिखकर लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में ऐसा हम नहीं कर सकते, वहां हम सर और मैडम से ही डिनोट करेंगे। नेक्स्ट पर्पस क्या है इसका, तो शेयरिंग न्यूज, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, इस जगह पे हम इसको यूज करते हैं कि हमें अगर मान लो आपके यहाँ पे कुछ हुआ, आप इसको शेयर करना चाहते हो, तो लेटर के थ्रू लिखकर आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को भेज सकते हो। देन अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, सपोज आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप अपने एक दूसरे फ्रेंड को वहाँ का एक्सपीरियंस बताना चाहते हो, तो आप वहाँ पे इस तरह से लेटर लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है तो क्या फॉर्मेट होता है, अभी हमने पढ़ा कि इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का, और इनफॉर्मल लेटर का फ्लेक्सिबल रहता है, तो आखिर कैसा फॉर्मेट होता है उसको अब हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दो टाइप का होता है, ये आपको पता चल ही गया है। तो फॉर्मल लेटर का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मेट जो है वो क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो सेंडर्स एड्रेस, यानी आपका अपना एड्रेस, आप जहाँ पे हो आप वहाँ का एड्रेस लिखोगे। ठीक है। सपोज आप स्कूल में हो और आपके एग्जाम में आया है लेटर, तो आप क्या करोगे, आप क्या लिख सकते हो उसमें, तो आप उसमें लिख सकते हो सेंडर एड्रेस में एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है। और जिस भी स्कूल में, सपोज आप मान लो कि आप डीएवी में हो, डीएवी पब्लिक स्कूल, या फिर सपोज करो कि आप जिला स्कूल में हो, जिला स्कूल छपड़ा सागर। ठीक है। तो सेंटर एड्रेस में आपका हो गया एग्जामिनेशन हॉल, जिला स्कूल छपड़ा सागर। देन क्या डालोगे, तो आप डेट डालोगे, सपोज आज क्या डेट है, तो आज है 10th नवंबर, सो 10th नवंबर 2025। ठीक है, इस तरह से लिखोगे। देन क्या है, रिसीवर्स एड्रेस, अब आप ये किसको लिख रहे हो, सपोज आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो स्कूल के प्रिंसिपल कौन हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल
वापस कहाँ के प्रिंसिपल है, तो आप कहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप जिला स्कूल में हो, तो जिला स्कूल छपड़ा सागर। ठीक है, वो हो गया आपका रिसीवर एड्रेस। देन सब्जेक्ट, अब आप क्यों लिख, किस कोई पर्पस होगा आपको इसको लिखने का, तो सब्जेक्ट में आप क्या डाल सकते हो, तो सब्जेक्ट में आप डालोगे, मान लो कि आप किसी शादी में जाना है आपको और स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी है, तो यहाँ सीधे लिख दोगे सब्जेक्ट, सॉरी, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस डाला था जिसमें हमने क्या लिखा था, एग्जामिनेशन हॉल तक हमने लिख लिया था और स्कूल का नाम भी दे दिया था, जिला स्कूल छपरा सारण। ठीक है, और फिर हमने डेट भी डाल दिया था 10 नवंबर 2025। फिर अब हमारे क्या था, आपका रिसीवर्स एड्रेस था, तो आप ये किसको लिख रहे हो, तो अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, टू द प्रिंसिपल। कहाँ की प्रिंसिपल, तो हमने कहाँ पे हैं हम अभी, जिला स्कूल छपड़ा सारण। और अब हमें सब्जेक्ट डालना था, तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया। देन क्या आया, तो सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन में क्या लिख देंगे हम, रिस्पेक्टेड सर, या फिर सर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर, और यहाँ कॉमा दे देंगे। देन आपका आया बॉडी ऑफ द लेटर, अब आपको एप्लीकेशन लिखना है कितने दिन की छुट्टी के लिए, 2 दिन की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद द अबव मेंशन्ड कैप्शन, या फिर आई वांट टू स्टेट दैट। ठीक है, आई बेग नहीं लिखेंगे, बेग हम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें छुट्टी दे दें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई वांट टू स्टेट दैट, या फिर विद द अबव मेंशन्ड कैप्शन आई वांट टू स्टेट दैट, तो सीधे यहाँ क्या लिख सकते हैं, आई वांट टू स्टेट दैट। अब आपका क्या रीजन है, क्यों आप छुट्टी ले रहे हो, उसको यहाँ मेंशन कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आ जाएगा। ठीक है, तो वो आगे मैंने और एग्जांपल्स भी दिया है, उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के बाद सिग्नेचर लाइन, सेंडर्स नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, ये हमें वहां पे मेंशन करना है। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेट किसका, तो फॉर्मल लेटर का। और इनफॉर्मल का क्या होता है, तो इनफॉर्मल में आता है, सबसे पहले हम डालेंगे एड्रेस, किसका एड्रेस, तो सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, देन क्या लिखेंगे, तो डेट डालेंगे, फिर सैल्यूटेशन, जैसे डियर सर, तो वहाँ तो डियर सर मैडम जो भी है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, जो भी आपको नाम लिखना है आप वो भी लिख सकते हो। वो हो गया आपका सैल्यूटेशन। देन बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा, उसको हम कैसे बिगिन करेंगे वो भी हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, कैसे मैंने एग्जांपल्स भी उसमें दिया है, तो वो हो जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर। देन उसके बाद क्या आएगा, सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर, आपका नाम जो आपको जो भी बन के आप लिख रहे हो एग्जाम में जिस तरह से आएगा, और फिर उसके बाद आपको सिग्नेचर देना। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको हम पढ़ लेंगे। अब क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, एग्जांपल्स दिया है, तो वो देखो, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द लेटर क्या आया, हेडिंग आया, उसमें क्या है, इंक्लूड सेंडर एड्रेस, उसमें सबसे पहले क्या आया, तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, तो सेंडर का एड्रेस डालेंगे एंड डेट एट द टॉप, जैसा कि मैंने आपको बताया। इनफॉर्मल लेटर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस बिलो, उसके नीचे क्या लिखेंगे, तो रिसीवर का एड्रेस। देन आता है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्पेक्टेड सर और सर मैडम, वो हो जाएगा द ग्रीटिंग दैट बिगिंस द लेटर यूज डियर सर मैडम जो है फॉर फॉर्मल, एंड डियर नेम फॉर इनफॉर्मल। ठीक है,
देन बॉडी आता है, द मेन कंटेंट डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, उसका पैराग्राफ में डिवाइड होता है। जैसे फर्स्ट में क्या हो गया, तो इंट्रोडक्शन आ गया, देन तो इंट्रोडक्शन, पर्पस, डिटेल्स एंड कंक्लूजन, ये आपका हो जाएगा बॉडी। देन द क्लोजिंग स्टेटमेंट एंड्स विद कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज लाइक योर्स फेथफुली, ये फॉर्मल के लिए हो जाएगा, एंड योर्स लविंगली, ये आपका क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल के लिए। ये एक आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, फॉलोड बाय सिग्नेचर एंड नेम। ठीक है, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मल लेटर का यहाँ पे एग्जांपल है, वो देखिए आप क्या दे रहा है यहाँ पे। पहले सेंडर का एड्रेस, जैसे XYZ स्कूल, कोई भी स्कूल का जो भी नाम है वो लिख देना है, ABC सिटी, कोई भी सिटी जहाँ पे आप रहते हो वो हो गया। देन द एडिटर, मान लो आप ये किसको लेटर लिखा जा रहा है, तो एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स। कौन सा लिखा हुआ है, तो हिंदुस्तान टाइम्स, कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली, और ये एक डेट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है, ये पार्ट आपको, अगर जैसा आपका क्वेश्चन जब आता है तो उसमें मेंशन किया रहता है कि आपको एडिटर को लेटर लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स का, या फिर कोई भी, अगर मान लो कि न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप वहां पे खुद से मेंशन कर सकते हो, द हिंदू हो जाएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स हो जाएगा, इस तरह से जो भी न्यूज़पेपर का नाम आप डालना चाहो वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, देन आपका डेट आ गया, फिर क्या आया डेट के बाद, और डेट का पैटर्न देखना है आपको कि किस तरह से डेट का पैटर्न लिखा जा रहा है। बहुत बार आप लोग ये मिस्टेक कर देते हो कि आप कैसे लिखते हो, तो 23, सपोज आज मान लो आज 10th है, तो 10, 11, 25, ये इस तरह से नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, देखो यहाँ कैसे मेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया 23, यहाँ अगस्त है तो अगस्त, नवंबर है तो नवंबर, दिसंबर है तो दिसंबर, जो भी डेट डालना है वो लिखोगे यहाँ पे, और उस तरह से उसको मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, क्या सब्जेक्ट है, तो पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है, जो आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द आपका एग्जाम में रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। फिर बॉडी ऑफ द लेटर कैसे स्टार्ट हो रहा है, विथ रेफरेंस टू द न्यूज रिपोर्ट, कहाँ का रेफरेंस दिया गया, न्यूज रिपोर्ट का, इनएक्टिव पुलिस लीव फील्ड वाइड ओपन फॉर फॉरेस्ट माफिया, डेटेड, जो डेट है मेंशन वो दिया हुआ है, आई वाज हॉरिफाइड टू read that the wildlife mafia have succeeded in penetrating the very heart of the Corbett National Park. The killing of one more tusker brings the death toll to 5 tuskers in less than 2 months. All indications point to the possibility that the police is either hand in glove with the poachers or is doing precious little to trace them. तो जो आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, आपका बॉडी ऑफ द कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो बॉडी ऑफ द लेटर, उसको 3 पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना है, और उसमें क्या होगा, रेफर टू लेटर, लेटर में जो मेंशन किया जा रहा है वो हो जाएगा, अदर कम्युनिकेशन, देन सेकेंड पार्ट में क्या होगा, पर्पस ऑफ राइटिंग, एंड देन फ्यूचर कोर्स। तो क्या हो गया, देखो अब जो सेकेंड पार्ट आया वो ये हो गया, स्पाइरलिंग prices of ivory, and the fact that the Indian ivory being softer fetches a higher price in the international market has led to this gruesome killings. The demand for ivory comes in from China and Japan. तो वो जो आपको मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, देन द गवर्नमेंट नीड्स, जो आपका लास्ट पैराग्राफ में क्या आ गया, तो पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या स्टेप्स लेना चाहिए, वो दे रहा है। एंड देन सब्सक्रिप्शन लाइक योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, देन सिग्नेचर, आप कौन हो, वहां पे जो लेटर में आपको जो बनकर लिखना है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। अब देखते हैं, होप कि आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले क्या देना है, तो सेंडर्स एड्रेस, देन डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी, क्या डेजिग्नेशन है, सपोज वो कौन है, द एडिटर, जैसे हमने बोला द डेजिग्नेशन में वहां पे क्या हुआ, तो टू द प्रिंसिपल, हमने किसको लिखा, प्रिंसिपल को, उसका उनका डेजिग्नेशन क्या है, तो प्रिंसिपल। ठीक है, तो उस तरह से देन एड्रेस ऑफ द एड्रेसी है, वो कहाँ के एडिटर है, उनका एड्रेस वहां पे मेंशन करना है। देन डेट, देन सैल्यूटेशन, देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, देन लेटर, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। कई बार आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी देते हैं तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन आपका योर्स फेथफुली, और जो सिग्नेचर है वो इस तरफ रहेगा तो भी वो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है,
So this is the format of writing a formal letter. Moving on to the next slide. तो ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर ही लिया कि कौन सा क्या है, लेकिन आप यहाँ पे देखो क्या बता रहा है। तो ओपनिंग में क्या आया, तो द इट इंक्लूड्स द एड्रेस, सबसे पहले एड्रेस आया, द सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, देन द बॉडी और कंटेंट ऑफ द लेटर क्या हो गया, द पर्पस ऑफ योर लेटर, द सपोर्टिंग फैक्ट्स और डेट्स और एविडेंसेस और कॉजेज ऑफ द पर्पस, देन जस्टिफाइंग द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सपोर्टिंग एविडेंसेस और कॉजेज ऑफ द लेटर, क्या क्या जस्टिफाई किया, क्या एविडेंसेस था, कहाँ से क्या मिला, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिली। एंड द कंक्लूडिंग पार्ट, रीस्टेटिंग योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है इसको लिखने का, एकदम शॉर्ट में आपको वो मेंशन करना है। देन योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिसीवर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो रिसीवर से, जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो, वो क्या आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करो, वो आपको मेंशन करना है। एंड द एनक्लोजर, इफ एनी, अगर कोई भी एनक्लोजर है तो उसको आप मेंशन करोगे। देन द क्लोजर पार्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, तो वो जो क्लोजर पार्ट था वो था, ठीक है। देन व्हाट टू इंक्लूड इन एन इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा फॉर्मल लेटर के बारे में कि क्या क्या चीजें हमें उसमें मेंशन करनी चाहिए, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। देन सब्सक्रिप्शंस, एनक्लोजर, वो सारी चीजें अभी हमने पढ़ी, वो इसका एक प्रॉपर जो फॉर्मेट है उसके थ्रू ही हम फॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं। अब इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या चीजें आ सकती है वो अब हम पढ़ेंगे। तो इनफॉर्मल लेटर में जैसे कि आपको क्या बताया, एड्रेस ऑफ द राइटर, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस, जब आप लिख रहे हो तो आपको अपना एड्रेस वहां पे डालना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एबीसी कॉलोनी, एबीसी सिटी, आप जो भी आप जहाँ रहते हो आप वहाँ का एड्रेस मेंशन करोगे। आप सपोज एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हो तो आप एग्जामिनेशन हॉल और जिस स्कूल में हो वहाँ का भी एड्रेस मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देन डेट डालोगे, डेट का पैटर्न आप यहाँ पे भी देखो कि जैसे मैंने आपको समझाया वही पैटर्न होना चाहिए। देन आपका क्या है, सैल्यूटेशन पार्ट है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन और सैल्यूटेशन, सुपरस्क्रिप्शन जो है और या फिर सैल्यूटेशन जो होता है वो आ गया, जैसे डियर पूजा यहाँ लिखा हुआ है, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, वो हो गया आपका सैल्यूटेशन। देन बॉडी ऑफ द लेटर, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में, कौन कौन सा है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन, एंड ऑफ द लेटर, ये 3 पार्ट्स हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पैरा कंटेन्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सेकेंड पैरा कंटेन्स अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड थर्ड पैरा कंटेन्स द कंक्लूजन और एंड पार्ट, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर्स लविंग, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके बाद अपना नाम मेंशन करोगे। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इनफॉर्मल लेटर, सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस रहेगा यानी आपका एड्रेस, देन डेट आएगा, देन सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सपोज आप इंट्रोड्यूस करो कि अब भाई आप कैसे हो, जब हम किसी से मिलते हैं इनफॉर्मली तो हम क्या पूछते हैं, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल, तो फिर इन रिप्लाई आपको मिलता है, आप भी बोलते हो हाँ आई एम ऑल्सो फाइन, होप यू आर ऑल्सो फाइन, ऑल इज गोइंग वेल, तो इस तरह से आपका बिगिनिंग होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपका आप मेन कंटेंट आप क्यों लिख रहे हो इस लेटर को, आई रिसीव, मान लो कि आपको आपके फ्रेंड ने लेटर भेजा था और उसका रिप्लाई करो, आई रिसीव्ड योर लेटर एंड आई फाइंड दैट यू आर आस्किंग दिस एंड दैट हाउ आई हैव सेलिब्रेटेड माय बर्थडे एंड एज you haven't come into my birthday, तो वो सारी चीजें अब आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट पैरा कंटेन्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सेकेंड पैरा कंटेन्स लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड थर्ड पैरा कंटेन्स द कंक्लूजन और एंड पार्ट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल ही गया, योर्स लविंगली, देन नेम। So it includes the address of the sender, salutation first opening में, the body और content of the letter आपका क्या आएगा, the purpose of your letter, आपका क्या purpose है लेटर लिखने का, आप क्यों लिख रहे हो, the feeling, emotion, experience, advices और any news, जैसे कि मैंने आपको बताया आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, आपने उसको बुलाया, वो नहीं आ पाई, अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो कि क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट रीजन रहा होगा उसके नहीं आने का, हो सकता है उसका कुछ एग्जाम्स हो, तो अब आप वो शेयर कर रहे हो क्योंकि उसने आपसे लेटर लिखकर पूछा कि भाई कैसा आपका बर्थडे रहा और आपको उसने गिफ्ट भी भेजा था, तो अब आप रिप्लाई कर रहे हो कि गिफ्ट भी अच्छा लगा, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे हो, दिस आर द इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर में ये सारी चीजें हम शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस, एडवाइस और एनी न्यूज, ठीक है। देन द कंक्लूडिंग पार्ट, कंक्लूडिंग में क्या आ जाएगा, आस्किंग अबाउट द रिसीवर्स वेलबींग, आप उसमें पूछ सकते हो कि मैं आशा करती हूँ कि तुम अच्छे होगे, मेरा लव और रिगार्ड्स देना अपने
फादर और मदर को इस तरह से जो रखते हैं, गिव माई रिगार्ड्स, गिव माई लव टू योर यंगर वन एंड रिगार्ड्स टू द एल्डर वन, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो. द कंक्लूडिंग पार्ट आस्किंग अबाउट द रिसीवर्स वेलबींग. देन योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रिसीवर अबाउट द लेटर और आंसर ऑफ द लेटर. अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो रिसीवर से, क्या आप उसका रिप्लाई चाहते हो इस लेटर का, वो भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो. ठीक है. देन द क्लोजर. क्लोजर आपको पता चल ही गया क्या होता है. तो फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर और इनफॉर्मल और अनऑफिशियल लेटर, मतलब इसमें आपको क्या चीज है जो ध्यान रखनी है, आप क्या आपको समझना है वो आप यहाँ पे देखो. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि क्या क्या चीज होना चाहिए एक फॉर्मल लेटर में, वो हम देख लेते हैं. तो वर्ड लिमिट होना चाहिए, फॉर्मेट उसका करेक्ट होना चाहिए, लैंग्वेज जो होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए, टोन आपका एकदम स्ट्रिक्ट वे में फॉर्मल होना चाहिए, यूज ऑफ थर्ड पर्सन, अवॉइड पर्सनल ओपिनियन. जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम अपना पर्सनल ओपिनियन वहाँ पे शेयर नहीं करते हैं. ठीक है. एंड इमोशंस, स्पेसिफिकेशन, मतलब एकदम जो चीज आपको वहाँ पे चाहिए आप सिर्फ वही मेंशन करोगे. then enclosure part, sequencing flow and all important information in highlighted form. जो सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे आप इंट्रोडक्शन फर्स्ट में कर रहे हो, जो आप बिगिनिंग कर रहे हो, देन आपका सेकेंड पार्ट, तो एकदम सीक्वेंस वे में फ्लो में आपका वो लेटर जाना चाहिए. क्योंकि आप एक फॉर्मल जगह पे, सपोज मान लो आप छुट्टी के लिए दे रहे हो, किसी के पास भी उतना समय फॉर्मल प्लेस पे नहीं रहता है कि आपकी पूरा कहानी को पढ़ पाए. तो जितना हो सके वो शॉर्ट वे में एकदम आपका एग्जैक्ट टू द पॉइंट लेटर होना चाहिए, जिसमें आप मेंशन कर रहे हो कि आपको क्या चीज क्यों छुट्टी चाहिए, या फिर आपको आप क्यों इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन होनी चाहिए. अब आता है आपका इनफॉर्मल लेटर में क्या आपको ध्यान रखना है. ओ, तो इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है, नो वर्ड लिमिट. ठीक है. किसमें, इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मेट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फॉर्मेट पे फोकस नहीं करते, लेकिन फिर भी जो उसका फॉर्मेट होता है उसे हमें फॉलो करना है, क्योंकि आपको पता चला क्या होता है. लैंग्वेज इज इनफॉर्मल, लैंग्वेज का कोई ये नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्ट वे में जो बोला गया वही आप इसमें इनफॉर्मल यूज कर सकते हो. बिकॉज आप ये किसको लिख रहे हो, तो अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हो, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो. ठीक है. टोन डिपेंड्स अपॉन whom यू आर राइटिंग. टोन किस पे डिपेंड करता है कि आप ये किसको लिख रहे हो. अब अपने एल्डर को लिख रहे हो, अपने फादर को लिख रहे हो, मदर को लिख रहे हो, वहाँ टोन अलग रहेगा. अब अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो वहाँ पे टोन अलग रहेगा. ठीक है. देन यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन, जैसे आप अपने बारे में बता रहे हो तो आई फर्स्ट पर्सन का यूज करोगे. पर्सनल ओपिनियन, एक्सपीरियंस, सर्विसेज, सॉरी एडवाइसेस एंड इमोशंस आर शेयर्ड, वहाँ पे यही होता है शेयर. सिक्वेंसिंग फ्लो एंड हाईलाइटिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो वो सीक्वेंस वहाँ पे होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, और सीक्वेंस वे में रहेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है आपका लेटर. ठीक है. ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर. अब आगे बढ़ते हैं. थिंग्स रिमेंबर वाइल राइटिंग ए लेटर, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो हम देख लेते हैं. तो अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लेटर, हमें क्या समझना है कि हम इस लेटर को क्यों लिख रहे हैं. देन चूज द वर्ड्स एंड अकॉर्डिंगली, वर्ड्स एंड लैंग्वेज अकॉर्डिंगली, आपको क्यों आप कहाँ लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्ड और लैंग्वेज चूज करना चाहिए. ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑफ द लेटर, एकदम ऑर्गेनाइज वे में वो होना चाहिए. प्रोवाइड ऑल नेसेसरी एनक्लोजर्स, आपको पूरा जो नेसेसरी चीजें हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड करानी चाहिए. बी प्रिसाइज इन योर लैंग्वेज, आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो एकदम शॉर्ट और स्पेसिफिक होना चाहिए. देन इंटेंड द लेटर इन सच अ वे दैट कैन यील्ड अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपका लेटर इतना इफेक्टिव होना चाहिए, इस तरह से आपको उसको देना चाहिए कि आपको जो रिस्पॉन्स मिले वो पॉजिटिव मिले. ठीक है. कीप द फॉर्मेट इन माइंड एंड फॉलो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्मेट, मतलब जो अभी आपको फॉर्मेट दिया गया उसको अपने ध्यान में रखिए, और इसको जब आप लेटर लिखो तो उसको जरूर उस फॉर्मेट को फॉलो कर कर ही लिखना जरूरी है. फॉर्मल लेटर में तो स्पेशल. ठीक है.
डोंट यूज फ्रेजेस लाइक आई बैग टू सी इट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह का फ्रेज यूज नहीं करना चाहिए। तो आई बैग, यहाँ जो बैग दिया हुआ आई बैग टू सी, ये हम नहीं यूज करते हैं। आप डोंट शो योर एंगर, आपको किसी तरह का एंगर नहीं दिखाना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाना है, कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाना है लेटर में, क्योंकि आप क्यों लिख रहे हो, आप अपने हायर अथॉरिटीज को लिख रहे हो अगर आप फॉर्मल जगह पे लिख रहे हो। और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी आप एंगर और फ्रस्ट्रेशन थ्रू लेटर नहीं दिखाना चाहिए, वो भी आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। और ये जनरली ये किसके लिए है, तो फॉर्मल लेटर के लिए आई बैग टू सी इट जो हम यूज करते हैं नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका फॉर्मल लेटर का एक और, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा, ये एक एकदम शॉर्ट वे में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपना भी लेटर लिख सकते हैं। ये आपका एक फॉर्मेट है किसका, तो फॉर्मल लेटर का। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये एक शॉर्ट वे में आपका दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, तो सेंडर एड्रेस दिया हुआ है, देन डेट, डेट का आप एकदम ध्यान रखना कैसे लिखना है, देन द किसको लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, द एडिटर, द टाइम किसको है, अब ये उनका उसका एड्रेस है, द टाइम्स ऑफ इंडिया पटना, कहाँ पे है वो, तो पटना में। सब्जेक्ट इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स, जैसा कि आपके एग्जाम्स में आता है, सर और मैडम जिसको भी आपको लिखना है। थ्रू योर न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग एंड पुअर ट्रैफिक कंट्रोल, ऑथोरिटीज मस्ट टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स। अब इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे और मेंशन कर सकते हो कि आपने आपका क्या पर्पस है इसको लिखने का, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, जो थर्ड पैरा तक है वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, आपको समझ आ रहा हो। देन एक इनफॉर्मल लेटर का भी एग्जांपल यहाँ पे दे दिया गया है, वो कैसे है, तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, सेंडर एड्रेस, डेट, देन किसको लिख रहे हैं, तो डियर रिया, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई हैव जॉइंड अ न्यू स्कूल, द टीचर्स आर काइंड एंड देयर आर मेनी एक्टिविटीज, आई मिस यू बट आई एम एंजॉइंग द न्यू प्लेस। एकदम न्यू प्लेस एकदम शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में आपके एग्जाम्पल्स के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसको और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो क्या कॉमन एरर्स होते हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए और हमेशा हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम लेटर लिखते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मिसिंग सब्जेक्ट लाइन इन फॉर्मल लेटर्स, जो सब्जेक्ट लाइन है वो कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें सब्जेक्ट लिखना है क्या उसमें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, तो उसको नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज इन ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर में हमेशा एक स्ट्रिक्ट जो फॉर्मेट है वही फॉलो करना है, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है, आपका टोन फॉर्मल रहना चाहिए, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, वहां पे हमें इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। राइटिंग टू लॉन्ग पैराग्राफ, यानी ये जो इतने लंबे लंबे हम पैराग्राफ सोचते हैं कि अपना सब कुछ बता दें, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें एकदम शॉर्ट और प्रिसाइज वे में जो हमारा एग्जैक्ट कंटेंट है, जो हम क्यों, हमें मान लो आपको आप जॉब के लिए जा रहे हो या फिर आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन एप्लीकेशन चाहिए या फिर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो, तो आप उस पर क्या मेंशन करना है, आपको क्या आपका एग्जैक्ट पॉइंट है, आपको छुट्टी क्यों चाहिए, ठीक है। या फिर आप जो एडिटर को लिख रहे हो वहां पे क्या आपका एग्जैक्ट टॉपिक है, वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, प्रिसाइज वे में, उसको बहुत लंबा नहीं करना है। देन इग्नोरिंग पंक्चुएशन और डेट प्लेसमेंट, जो हमें पंक्चुएशन मार्क है वो कहाँ पे कौन सा होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन मार्क कहाँ देना है, फुल स्टॉप कहाँ देना है, कॉमा कहाँ होना चाहिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहाँ होना चाहिए, वो एकदम सही वे में सही जगह पे होना चाहिए। और डेट का प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको बार बार मेंशन किया कि जहाँ डेट का प्लेसमेंट है, जो उसका फॉर्मेट है, उसी तरीके से हमें उसको लिखना चाहिए। देन फॉरगेटिंग टू साइन द लेटर, कई बार हम भूल जाते हैं कि भाई हमें कहाँ पे साइन में हमें उस लेटर पे अपना नेम और सिग्नेचर वहाँ पे डालना है, तो वो हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर आपको समझ आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो टिप्स यहाँ पे है एक परफेक्ट लेटर का, आप इसको चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या डूज एंड डोंट्स है वो देख लेते हैं। राइटिंग टिप्स फॉर परफेक्ट लेटर, डूज में क्या करना चाहिए, यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज एकदम क्लियर और सिंपल होना चाहिए, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड आपका लैंग्वेज होना चाहिए। नेक्स्ट, मेंटेन प्रॉपर फॉर्मेट, आपका जो प्रॉपर फॉर्मेट आपको अभी बताया गया वैसे ही लिखना है। फॉलो स्ट्रक्चर गाइडलाइंस, आपको उसको फॉलो करना है। बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल इन टोन
थ्रू आउट मतलब आपका जो टोन होना चाहिए पूरे लेटर में वो पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। टेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर बिफोर फाइनलाइजिंग, देने के पहले आपको क्या करना है, अपना स्पेलिंग, ग्रामर, सारी चीजें देख लेनी है। कीप पैराग्राफ शॉर्ट एंड फोकस्ड ऑन वन आइडिया, आपका एकदम पैराग्राफ शॉर्ट होना चाहिए। राइट लेजिबल इफ हैंड रिटन, अगर पूरा आपका जो हैंड रिटन है तो वो लेजिबिलिटी उसका प्रॉपर होना चाहिए। स्टेट योर पर्पस क्लियरली इन द ओपनिंग पैराग्राफ, आपका ओपनिंग पैराग्राफ में आपका जो पर्पस है उसको लिखने का वो क्लियर होना चाहिए। और क्या आपको ध्यान रखना है कि नहीं होना चाहिए, सो डोंट यूज स्लैंग और इनफॉर्मल लैंग्वेज इन फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में आपका जो लैंग्वेज है वो क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपको स्लैंग और इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। डोंट मेक इट टू लेंथी, बहुत लंबा उसको नहीं करना है। डोंट फॉरगेट द डेट एंड एड्रेस, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है डेट और एड्रेस मेंशन करना। डोंट मिक्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल्स इन सेम लेटर, फॉर्मल का अलग है, इनफॉर्मल का अलग है, तो दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। डोंट यूज अब्रिविएशंस लाइक यू और यू, जैसे कि आपको आदत हो गई है, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम फॉर्मल जगह पे हैं तो आपको इस तरह का यूज नहीं करना है। यू के लिए जैसे किसी भी तरह का शॉर्ट जो वर्ड्स जो हम यूज करते हैं उसको एब्रिविएशन को यूज वहां पे नहीं करना है फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल में भी कोशिश करें वैसा ही। डोंट राइट इन ऑल कैपिटल्स और फैंसी फॉन्ट्स, सारा चीज जो कैपिटल में आप कभी कभी कर दिया जाता है वैसा नहीं करना है। जहाँ कैपिटल होना चाहिए वहाँ कैपिटल, जहाँ स्मॉल होना चाहिए वहाँ पे स्मॉल, उस तरह से ही आपको लिखना है। डोंट स्किप प्रूफ रीडिंग योर फाइनल ड्राफ्ट। अब प्रूफ रीडिंग क्या होता है, मतलब कि आपको एक बार उसको वापस से पढ़ लेना चाहिए, या किसी से जब आप लिख रहे हो तो आपका उसको प्रूफ रीडिंग कर लेना चाहिए कि आपने जो भी लिखा है वो सब सही है या नहीं है। अपने आप में एक बार आपको कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि हमने जो भी लिखा है वो सही है, उसके लिए आपको प्रूफ रीडिंग कर लेना है। ओके, आपको समझ आ रहा होगा कि क्या चीज आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देन अब आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 2 days लीव, यहाँ पे 2 दिन की छुट्टी के लिए एक है। देन राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू योर बर्थडे पार्टी। तो ये हो गया आपका क्या, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका फॉर्मल लेटर का, जो कि आप किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को। दूसरा लेटर जो हो गया वो क्या हो गया, तो ये हो गया इनफॉर्मल। क्यों, क्योंकि आप ये किसको लिख रहे हो, टू योर फ्रेंड, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया। अगेन अब ये लेटर कौन सा हो गया, तो एडिटर को जो लेटर होता है वो भी क्या होता है, तो फॉर्मल होता है। देन राइट अ लेटर टू योर कजिन टेलिंग हिम अबाउट योर न्यू हॉबी। अब यहाँ पे ये जो फोर्थ लेटर है ये क्या हो गया, तो इनफॉर्मल हो गया। क्यों, क्योंकि ये आप अपने किसको लिख रहे हो, कजिन को लिख रहे हो। तो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है और फॉर्मल क्या होता है, तो फॉर्मल लेटर जो हम किसको लिखते हैं, एप्लीकेशन जब हम स्कूल में लिखते हैं, जब हम ऑफिशियल्स में लिखते हैं, या फिर जब हम अथॉरिटीज को लिखते हैं, कंप्लेन लेटर्स जो हो गया वो सब क्या हो गया, वो सब हो गया आपका फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल क्या हो गया, तो इनफॉर्मल में आ जाएंगे आपके कौन कौन आ जाएंगे, तो रिलेटिव, देन फैमिली मेंबर और फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, इनफॉर्मल और फॉर्मल का डिफरेंसेस, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आपको कैसे लेटर लिखना है, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं एज अ होमवर्क। ये मैंने आपको दिया, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। एंड देन द कंक्लूजन, क्या करता है लेटर राइटिंग, हमने बिगिनिंग में ही पढ़ा। क्यों लेटर राइटिंग जरूरी है, तो लेटर राइटिंग इम्प्रूव्स एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, ये हमारे एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। और वेल रिटन लेटर रिफ्लेक्ट्स डिसिप्लिन, मैनर्स एंड क्लैरिटी। क्या होता है वेल रिटन लेटर, क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो डिसिप्लिन, मैनर्स एंड क्लैरिटी, ये रिफ्लेक्ट करता है एक सही लेटर। होप कि आपको समझ आया होगा कि लेटर राइटिंग क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ इसका यूजेस करते हैं हम, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है। अगर आपको समझ आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।